Hello, guys. Welcome to the English Pathshala. In today's chapter, we are going to read about a girl named Shulekha, and she is also known as Bholi. From her very childhood, Bholi was neglected at home. यानी कि अपने शुरुआती जीवन का जो शुरुआती टाइम था यानी बचपन से ही उसको क्या है घर में नेग्लेक्ट किया जाता था यानी नज़रअंदाज किया जाता था अवॉइड किया जाता था वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर और उसकी जो अध्यापिका थी उसने उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट किस लिए लिया इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया उस पर डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस और क्या भोली अपनी जो टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस थी जो उसकी आशाएं थी उस पर खरी उतरी क्या यानी कि ये जो पूरी स्टोरी है वो एक लड़की के ऊपर है जिसका नाम होता है सुलेखा और उसको सभी क्या है भोली के नाम से जानते हैं वो बहुत ज़्यादा भोली होती है अब इस स्टोरी को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अपने को ये पूरी स्टोरी क्या है समझ में आने लग जाएगी तो अपन स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन उसका नाम सुलेखा था लेकिन उसके बचपन से ही हर कोई उसको क्या है भोली कहकर पुकारता था द सिंपलटन सिंपलटन का मीनिंग होता है कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा भोला भाला हो जिसको आसानी से क्या है मूर्ख बनाया जा सके सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. और जब वो 10 महीने की हुई तब वो अपने पालने से क्या है अपने सिर के बल गिर जाती है और शायद इसकी वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है डैमेज्ड हो जाता है दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नॉन एज भोली द सिंपलटन और यही रीजन है जिसकी वजह से ये क्या हो गई एक बैकवर्ड चाइल्ड बन गई बैकवर्ड का अर्थ होता है यानी कि पिछड़ जाना इतना ज़्यादा क्या इंटेलिजेंट नहीं होना और वो क्या है भोली के नाम से क्या इसको जाना जाने लगा द सिंपलटन एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी जन्म के समय ये जो बच्ची थी वो बहुत ही ज़्यादा फेयर थी बहुत ही ज़्यादा गोरी थी और प्रिटी यानी ब्यूटीफुल थी बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स लेकिन जब वो 2 साल की हुई तब एक स्मॉल पॉक्स के नाम की उसको क्या है बीमारी हो गई ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स यानी कि अब केवल उसकी क्या है आंखें आंखें ही बची थी और उसका उसका जो पूरा शरीर था वो परमानेंटली क्या हो गया डिसफिगर्ड हो गया यानी कि एकदम खराब हो गया कुरूप हो गया गहरे पोक मार्क्स यानी कि परमानेंट जो मार्क्स होते हैं वो बन गए उसके बॉडी पर जैसा कि क्या अपन देखते हैं अक्सर चेचक के रोग में होता है लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5 और जो छोटी सुलेखा थी वो 5 साल तक की आयु में भी क्या है बोल पाने में असक्षम थी यानी कि वो बोल नहीं सकी जब तक वो 5 साल की हो गई फिर भी वो बोल नहीं पाई एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड और जब अंत में वो बोलना सीखी तब वो हकला के बोली स्टैमर्ड यानी हकलाना द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर और जो बाकी बच्चे थे वो अक्सर उसका मजाक बनाया करते थे और उसकी नकल निकालते थे एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल और इसका परिणाम और इसका नतीजा ये हुआ कि वो बहुत ही कम बोलती थी Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे जिसमें से 3 लड़के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी और उन सभी में से जो सबसे छोटी थी वो थी भोली इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक और ये एक किसान का एकदम संपन्न परिवार था यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत कुछ था यानी कि खाने पीने की कोई कमी यहाँ पर नहीं थी ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि भोली को छोड़कर सभी बच्चे क्या थे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन द स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस और जो बेटे थे उन सभी को क्या है स्कूल पढ़ने के लिए क्या है शहर भेज दिया गया और बाद में क्या है कॉलेज
भेज दिया गया. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. और जहां तक बेटियों की बात है, राधा जो कि सबसे बड़ी थी, उसकी क्या है, पहले से ही शादी हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. और जो दूसरी बेटी है मंगला, उसकी जो शादी है वो भी क्या है, लगभग तय हो चुकी है. एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा. और जब उसकी शादी हो जाएगी मंगला की, तब रामलाल अपनी जो तीसरी बेटी है चंपा, उसके बारे में सोचेंगे. दे वर गुड लुकिंग, हेल्दी गर्ल्स, एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम. यानी कि ये सभी लड़कियां गुड लुकिंग थी, हेल्दी थी, इसलिए उनके लिए कोई दूल्हा ढूंढना क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क नहीं था. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली. लेकिन जो रामलाल था वो अपनी जो भोली थी उसके लिए चिंतित था, वो वरिड था. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. उसके पास न तो अच्छे लुक्स थे और न ही वो इंटेलिजेंट थी. यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है. इस पिक्चर में अपन देख सकते हैं जैसे रामलाल है, इधर ये जो साइड कॉर्नर में जो डॉल लिए हुए बैठी है ये बोली है, और इधर उसकी माँ और उसकी कोई भोली की कोई बड़ी बहन होगी. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. यानी कि जब मंगला की शादी हुई तब भोली 7 साल की थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. यानी कि उसी साल जब मंगला की शादी हुई, उसी साल क्या है, गांव में छोटी बच्चियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया. द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और जो तहसीलदार साहब है वो इस स्कूल की ओपनिंग करने के लिए आए, यानी कि इस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, so you must set an example to the villagers. यानी कि, और जो तहसीलदार साहब है वो रामलाल से कहते हैं कि क्योंकि तुम क्या हो, एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, और तुम क्या हो, इस गांव में क्या है, सरकार के एक प्रतिनिधित्व हो, प्रतिनिधित्व करने वाले हो, इसलिए तुम्हें एक क्या है, उदाहरण पेश करना होगा इन गांव वालों के समक्ष. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. और तुम्हें क्या है, अपनी बेटियों को स्कूल भेजना पड़ेगा. यानी कि तुम एक एग्जाम्पल सेट करोगे गांव वालों के सामने. तुम्हें क्या है, अपनी बेटियों को स्कूल भेजना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें देखकर क्या गांव वाले भी क्या अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. यानी कि उस रात को जब रामलाल अपनी वाइफ से इस बारे में विचार विमर्श करता है, कंसल्ट करता है, शी क्राइड, उसकी वाइफ चिल्लाती है, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल के पास में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि वो क्या है, तहसीलदार का जो आदेश था उसकी अवज्ञा करे, डिसओबे करे. एट लास्ट हिज वाइफ सेड. और अंत में उसकी जो वाइफ है उसने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू. मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना चाहिए. सेंड भोली टू स्कूल. यानी भोली को स्कूल भेजो. एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड. क्योंकि इसकी शादी होने के बहुत ही क्या है, कम चांसेस है. विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सुंदर भी नहीं है और इतनी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है. यानी उसमें क्या है, कुछ समझ नहीं है. लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट हर. यानी कि स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको क्या है, इसकी टेंशन लेने दो, उनको इसकी क्या है, चिंता करने दो. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल. और अगले ही दिन जो रामलाल है वो भोली को उसका हाथ पकड़कर कहता है, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू द स्कूल, और मैं तुम्हें क्या स्कूल लेके जाऊंगा. भोली वॉज फ्राइटनेड. भोली बहुत ज्यादा डर गई, भोली भयभीत हो गई. सी डिड नॉट. अब देखो ये स्कूल का कोई दृश्य दिखा रखा है, रामलाल है जो भोली को हाथ से पकड़ के स्कूल छोड़ के आ रहा है. भोली डिड नॉट नो
व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, यानी कि भोली को पता ही नहीं था कि स्कूल किस तरह का होता है, स्कूल क्या होता है. सी रिमेंबर्ड how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. और कुछ ही दिन पहले उसे याद आता है कि कुछ ही दिन पहले उनके घर में एक बूढ़ी सी गाय जिसका नाम था लक्ष्मी, उसको क्या है अचानक से क्या है वहां से निकाल दिया गया था और बाहर ले जाकर बेच दिया गया था. और कहीं ना कहीं ये भी डर रही थी कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो. अब वो क्या है हकला के बोलती है, न न नो नो नो. शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. यानी कि वो चिल्लाती है, बोलती है नहीं, यानी डरते हुए चिल्लाती है और बोलती है नहीं, और अपना जो हाथ है वो अपने पिता की जो ग्रिप है, पकड़ है, उससे क्या है दूर कर देती है उसको. व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, साउटेड रामलाल. रामलाल चिल्लाता है, अरे मूर्ख, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और उसके बाद में वो अपनी वाइफ से कहता है, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. और उसके बाद में जो रामलाल है वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज इसको कुछ अच्छे से कपड़े क्या है पहना दो, नहीं तो जो टीचर्स हैं, जो अदर स्कूल गर्ल्स हैं, वो हमारे बारे में क्या कुछ सोचेंगी कि हम इसको कैसे रखते हैं. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बिन मेड फॉर भोली. भोली के लिए कभी भी क्या है नए कपड़े नहीं बनाए गए. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, यानी कि उसकी बहनों की जो पुरानी ड्रेसेस होती थी वो उसको क्या है दे दी जाती थी. नो वन केयर्ड टू मैंड और वॉश हर क्लॉथ्स, और किसी को कोई परवाह नहीं थी कि वो उसके ड्रेसेस को रिपेयर कर दे, यानी तैयार कर दे या उनको धो दे. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज के दिन वो बहुत ज़्यादा लकी थी क्योंकि उसको एक अच्छी नई, एक साफ सुथरी ड्रेस मिल रही थी, नहीं तो नहीं बोल सकते, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. यानी कि आज के दिन उसको वो बहुत ज़्यादा लकी थी, उसको एक क्या है साफ सुथरी ड्रेस मिल रही थी जिसको बहुत बार धोया गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई, श्रंक यानी सिकुड़ना, और अब वो चंपा के एकदम फिट नहीं आती है, यानी ये ड्रेस भी चंपा की थी. शी वॉज इवन bathed एंड ऑयल वॉज rubbed into her dry एंड matted hair. यानी कि यहां तक कि उसको नहलाया गया और उसके रूखे और एंटेंगल्ड यानी कि जो ट्विस्टेड जो हेयर है उनमें क्या है तेल भी लगाया गया. ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम. और तब ही उसको ये बात, इस बात पर यकीन हुआ कि वो किसी एक उसे क्या है ऐसे स्थान पे ले जाया जा रहा है जो उसके घर से भी ज्यादा अच्छा हो. When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वो स्कूल पहुंचे तो बाकी सारे बच्चे पहले से ही अपने क्लासरूम में थे. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस. रामलाल ने अपनी जो बेटी थी भोली उसको क्या है हेडमिस्ट्रेस को सौंप दिया. हैंडेड यानी सौंपना. लेफ्ट अलोन, और उसको अकेले छोड़ दिया. द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद fear laden eyes. और ये जो बेचारी लड़की थी ये डरी हुई सी आंखों से क्या इधर उधर देखती है. देयर वर सेवरल रूम्स, वहां पर अनेक कमरे थे. एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स. और वहां पे बहुत सारे कमरे थे और प्रत्येक कमरे में उसके जैसी बहुत सी लड़कियां जो कि क्या है जो चटाइयां होती है मैट्स होती है उन पे क्या है बैठी हुई थी और कुछ किताबों से पढ़ रही थी और कुछ स्लेट के ऊपर लिख रही थी. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. और जो हेडमिस्ट्रेस है वो भोली से कहती है कि तुम किसी क्लासरूम में किसी एक कॉर्नर में जाके बैठ जाओ. भोली did not know what exactly a school was like and what happened there. वास्तव में भोली को पता नहीं था कि स्कूल कैसा दिखाई देता है और वहां पे क्या कुछ होता है. But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी, यानी अपनी जैसी बहुत सी लड़कियों को वहाँ पे स्कूल में देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई. शी होप्ड दैट, उसको आशा थी कि शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. यानी उसको आशा थी कि इनमें से कोई लड़की उसकी क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स.
बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। यानी अब स्कूल में उस क्लास में उनकी क्लास में एक लेडी टीचर आती है, वो क्या है बाकी लड़कियों से कुछ कहती है, और लेकिन भोली उनमें उससे कुछ भी समझ नहीं पाती, यानी एक एक वर्ड भी समझ नहीं पाती वो। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, और वो क्या है दीवार पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती है, उनकी तरफ देखती है। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और ये जो पिक्चर्स हैं उनके जो कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, वो क्या करते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। फैसिनेटेड यानी अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village। यानी कि जो घोड़ा है वो एकदम ब्राउन कलर का था, ठीक वैसे ही जिस पर तहसीलदार उस घोड़े पर बैठकर गांव में आए थे। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर, और जो बकरी है वो एकदम ब्लैक है, ठीक उसी बकरी के समान जो उनके नेबर के पास में, उनके पड़ोसियों के पास में। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और जो पैरट है वो भी क्या एकदम ग्रीन कलर का है, ठीक उन्हीं पैरट्स की तरह जिसको जिन्हें क्या है उसने एक आम के बागान में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो एकदम उनकी खुद की लक्ष्मी की जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक भोली नोटिस करती है, भोली ध्यान देती है कि जो टीचर है वो एकदम उसके पास में खड़ी है, बगल में ही खड़ी है, और उसकी ओर मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। अब जो टीचर है वो बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है। ब भो भो। शी कुड स्टैमर्ड नो फर्दर देन दैट, यानी कि वो हकला के बोलती है भो भो, यानी कि अपना नाम वो बोल नहीं पाती। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, और इसके बाद में वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाती। Then she began to cry and tear flowed from her eyes in a hopeless flood, और उसके बाद में वो रोने लगती है, और उसके आंखों से क्या है लगातार कंटिन्यूस क्या है आंसू बहने लगते हैं, जैसे कि क्या है बाढ़ बह रही हो। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her। यानी कि अब वो अपना हेड डाउन करके सिर को झुका कर क्या है इस क्लासरूम के कॉर्नर में बैठ जाती है, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सिर उठाकर उन लड़कियों की तरफ देखे जो उस पर अभी भी हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom। यानी कि जब स्कूल की घंटी बज जाती है तो सारी लड़कियां क्या है क्लास से एकदम भागते हुए तेजी से बाहर निकल जाती है। स्कर्ड आउट यानी बाहर निकलना, तेजी से बाहर निकलना। बट भोली डेयर्ड बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली का क्या है अभी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी जगह से उठ के बाहर चली जाए। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, वो अभी भी क्या है सिसक सिसक कर रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, यानी कि जो टीचर है लेडी टीचर वो बोलती है भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, और जो टीचर है उसकी वो वॉइस थी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सूदिंग यानी प्यारी थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बिन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट, यानी कि भोली ने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना प्यार से अपना नाम दोहराते हुए किसी को सुना नहीं था। इट टच्ड हर हार्ट, और इस चीज़ ने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा खड़े हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, यानी कि ये कोई आदेश नहीं है, ऑर्डर नहीं है, बल्कि एक फ्रेंडली सजेशन है। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हुई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, यानी उसके पूरे बॉडी से क्या है पसीने छूटने लगे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी जो स्टैमरिंग टंग है यानी जो हकलाती थी, क्या उसकी जो टंग है वो एक बार फिर से क्या है उसको लज्जित करेगी, क्या डिस्ग्रेस करना यानी कि लज्जित करना, इंसल्ट करना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, यानी कि ये जो लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, उसकी जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा काइंड है, तो वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो इस टीचर के लिए मैं एक बार वापस से क्या है प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी। सी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी आवाज़ है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उस पर हंसेगी नहीं। अब वो वापस बोलती है भ भ भो भो। शी बिगेन टू स्टेमर, यानी इतना बोलकर वो वापस से क्या है हकनाने लगती है, स्टेमरिंग करने लग जाती है।
वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर, यानी बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा जा रही है तुम, ऐसे कह के टीचर क्या है उसको एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। कम ऑन, नाउ द फुल नेम, हाँ हाँ, अब पूरा नाम, भ भ भो भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और अंत में ऐसे करके वो अपना नाम बोल देती है और वो बहुत ज़्यादा रिलीव महसूस करती है, बहुत ज़्यादा क्या है, राहत महसूस करती है, मानो कि ये एक बहुत बड़ा क्या हो, अचीवमेंट हो, उपलब्धि हो। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने कहा बहुत खूब, पैटेड यानी थपथपाना, पीठ को थपथपाना, शाबाशी देते हुए, यानी जो टीचर है उसने कहा, उसने उसको थपथपाते हुए कहा बहुत खूब, अफेक्शनेटली यानी प्यार से, और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, यानी अपने दिल से जो भी डर है वो क्या है बाहर निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, यानी कि तुम भी क्या है बाकी सबकी तरह क्या है बोलने लग जाओगी। भोली लुकड अप एज इफ टू आस्क रियली, अब भोली क्या है ऊपर उनकी तरफ देखती है, मानो कि वो ये कहना चाह रही हो रियली, वास्तव में। यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, हाँ हाँ ये बहुत आसान है, तुम बस क्या है हमेशा स्कूल आते रहो। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली क्या है हामी में अपना सिर हिलाती है। नो से इट अलाउड, नहीं इसको बोल के बताओ मेरे को। यस, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it, अब वो बोलती है यस, यानी भोली खुद क्या है हैरान रह जाती है, एस्टोनिश्ड यानी आश्चर्यचकित रह जाना, वो खुद हैरान हो जाती है कि वो क्या है इसको, इस वर्ड को बोल देती है, इस चीज़ को देखकर वो खुद भी हैरान रह जाती है। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, मैंने तुम्हें बताया था ना, नाउ टेक दिस बुक, चलो अब इस बुक को रखो। दिस बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, यानी ये जो किताब थी वो, इसमें बहुत सारी क्या थी पिक्चर्स थी, और ये पिक्चर्स एकदम कलरफुल थी। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, यानी उनके खुद की जो लक्ष्मी थी उसके समान एक गाय थी इसमें। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक पिक्चर के साथ में एक बड़े बोल्ड लेटर्स में, ब्लैक लेटर्स में क्या थे, अक्षर लिखे हुए थे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम इस बुक को पढ़ने में सक्षम हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद में एक और बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और फिर एक समय ऐसा आएगा तब तुम इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और उसके बाद में कोई भी तुम्हारे ऊपर कभी हंस नहीं सकेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, अंडरस्टैंड। और वो बोलती है कि गांव वाले बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ में तुम्हें सुनेंगे, और फिर तुम कभी भी क्या है जरा सी भी क्या है हकलाओगी नहीं, स्टैमर यानी हकलाना, स्लाइटेस्ट यानी जरा सा भी, अंडरस्टैंड, समझ गई। नाउ यू गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्री इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू रेड फ्लावर्स, यानी कि भोली को ऐसा महसूस हुआ कि उसके गांव में जितने भी टेम्पल्स हैं उन सभी टेम्पल्स की जो घंटियां हैं वो बजने लगी है, और स्कूल के सामने जो पेड़ हैं वो क्या है अचानक से लाल फूलों के रूप में क्या है खिल गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और उसका जो हृदय है, जो हार्ट है, वो क्या है एक नई आशा और एक नए जीवन, एक नई उमंग के साथ में क्या है धड़कने लगता है। थ्रॉबिंग यानी धड़कना। तो इस तरह से हम यहाँ तक चैप्टर का एक बार एक पार्ट ही रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से क्या है समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट अपन अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।